जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अर्थात हिंदी में जो उसका आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहता है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे को ये प्रॉब्लम होता है कि अपरिमेय संख्या कौन होता है, परिमेय संख्या कौन होता है, उसको पहचानने में दिक्कत होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा डाउट, सारा चीज़ जो है क्लियर कर दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको टोटल चीज़ जो है पता चल जाएगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आपको जो है टोटल चीज़ पता नहीं रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए, ये जो वीडियो है वो आपका जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, जैसे बैंकिंग हो गया, एससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, सभी के लिए जो है आपका उपयोगी रहने वाला है। और साथ ही साथ जितने भी आपका एकेडमिक पढ़ाई है, आपका क्लास का जितने भी पढ़ाई है वो उसके लिए भी आपका उपयोगी रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। इस पूरे वीडियो में आप टोटल चीज़ को जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पहचानने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको जो है पता रहना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जैसे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अगर बताएं तो देखिए, पहला होता है आपका जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको शॉर्ट में हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और उसके बाद एक होता है आपका रिपीटिंग डेसिमल, है ना, रिपीटिंग डेसिमल। और चौथा नंबर का जो होता है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है कि ये सारी चीज़ क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है। तो ये चारों अगर आप लोग जान जाएंगे तो आपको जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, है ना। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो है कोई चीज़ खत्म हो जाना, है ना, समाप्त हो जाना, ठीक है। यानी जब हम लोग भाग देते हैं, डिवाइड देते हैं, और जब डिवाइड आपका खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी शेषफल जो है आपका, यानी आपका जो रिमाइंडर जो है अगर आपका जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को, है ना। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको 146 को डिवाइड देना पड़े 2 से। एक छोटा सा एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर रहे, समझा रहे आपको, ठीक है। तो देखिए, इसको अगर मान लीजिए हम भाग देंगे, डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, ये कट गया, ये 6 आया, 2 3 जा 6, ठीक है। तो देखिए, ये पूरा पूरी भाग चला गया ना, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना, शेषफल कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पर पूरा पूरी भाग चला जाएगा और शेषफल जो है अर्थात रिमाइंडर जो है कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा। तो जस्ट इसका उल्टा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल को उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में भाग पूरा पूरी चला जा रहा था और रिमाइंडर जीरो बच रहा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है शेषफल जो है यानी रिमाइंडर आपका जीरो नहीं बचेगा, यानी भाग जो है कंटिन्यू आप चलते जाएगा, है ना, डिवाइड रुकेगा ही नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे डिवाइड आपका रुक जा रहा था ना, है ना, और तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, आपका डिवाइड नहीं रुकने वाला है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 10 को भागा देना पड़े 3 से, सपोज कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1, देखिए पॉइंट दिए तो 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो फिर 1, फिर पॉइंट बैठा हुआ तो 0, फिर देखिए 3 तिया 9, ठीक है, 10 में से 9। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए भाग ये कंटिन्यू चलते जा रहा है, भाग आपका रुक नहीं रहा है, डिवाइड आपका नहीं रुक रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आप लोग जान गए हैं। तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, भाग जो है रुक जाएगा, यानी इसमें आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपका रिमाइंडर अर्थात शेषफल जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी भाग जो है कुछ स्टेप के बाद जो है आपका रुक जाएगा, ठीक है।
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपका डिवाइड जो देखिए कंटिन्यू चलते जा रहा है, डिवाइड आपका रुक नहीं रहा, यानी कभी भी जो आपको शेषफल जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए आप सीखते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, तो देखिए नाम से पता चल रहा रिपीटिंग डेसिमल, यानी इसमें क्या होगा, रिपीट करेगा, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर या कोई भी पर्टिकुलर एक डिजिट जो है वो आपका क्या होगा, डेसिमल के बाद वो रिपीट करेगा। जैसा आप देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल में आप देखिए कि जैसे हम लोग 10 को 3 से भागा दिए थे, तो आपको देखिए कि ये जो 3 ऐसे आते जा रहा था, यानी देखिए डेसिमल के बाद कुछ एक जो तीन जो है वो आपका 3 जो है वो आपका बार बार रिपीट कर रहा। तो ऐसे को हम लोग, इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा था, आपका जो डिवाइड में डेसिमल के बाद देखिए एक पर्टिकुलर कोई डिजिट हो या कोई नंबर जो है वो आपका रिपीट करते जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, सपोज कीजिए आपने किसी को डिवाइड दिया किसी चीज़ से, है ना, और मान लीजिए इस तरह आते गया, मान लीजिए जैसे 12.1432, है ना, 3232 इस तरह करके मान लीजिए चलता गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 और 2 है ये बार बार रिपीट कर रहा, तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये रिपीटिंग के बारे में आप समझ गए होंगे, रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हो गया आपका रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग में क्या होगा, आपका रिपीट करेगा, कोई एक पर्टिकुलर जो आपका डिजिट रिपीट कर सकता है, या कोई पर्टिकुलर एक नंबर भी आपका रिपीट कर सकता है, कोई संख्या भी आपका रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिपीटिंग का, है ना। चलिए अब समझते हैं नॉन रिपीटिंग का। तो नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, आपका रिपीट नहीं करेगा, यानी कुछ भी आते जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे थे यहाँ एक पर्टिकुलर डिजिट हो या पर्टिकुलर नंबर देखे रिपीट करा जाए, जैसे इसमें देखिए 3 रिपीट कर रहा बार बार, जैसे ये एग्जांपल में देखिए आपका 323232 इस तरह करके आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए ये रिपीट कर रहा था, आपका नॉन रिपीटिंग में रिपीट नहीं करेगा, मतलब कुछ भी आते जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल के आपको समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, जैसे आपको पता है कि पाई का मान हम लोग कभी कभी जो है 22/7 लेते हैं, है ना। तो देखिए इस 22/7 है ना, इस 22 को हम लोग 7 से देखिए भागा देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो चलिए अब जो हम लोग 22 को जो है 7 से भागा देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग दे रहे हैं हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना, 7 3 जा 7 21, 2 में से 1 गया तो 1, पॉइंट दिए तो 0, है ना, 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो 3, पॉइंट बैठा हुआ तो 0, 4 7 28, है ना, 30 में 28 गया तो 2 पॉइंट बैठा हुआ 0, 7 दूनी 14, 20 में 14 गया तो क्या हो गया आपका 6, है ना, पॉइंट बैठा हुआ तो 0, 7 8 56, है ना, फिर 60 में 56 गया तो हो गया 4, फिर पॉइंट बैठा हो तो 0, 5 7 35, है ना, 40 में 35 गया तो हो गया 5, पॉइंट बैठा हो तो 0, 7 7 49, है ना, 50 में 49 गया तो 1, है ना, 7 कम 0 बैठा है, 7 कम 7। यानी आप देखिए यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि आपका डिवाइड तो रुक ही नहीं रहा है और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं कर रहा। देखिए सब अलग अलग आ रहा, कभी 1 आ गया, फिर देखिए 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, 7 आ गया, फिर 1 आ गया, है ना। तो इस तरह से आप देख रहते हैं कि ये जो है आपका रिपीट नहीं कर रहा। तो इसी तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया, इसी तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बात समझ में आएगा। तो रिपीटिंग में आप देख रहे थे कि रिपीटिंग में एक पर्टिकुलर कोई खास नंबर हो या डिजिट हो बार बार रिपीट कर रहा था, है ना, मतलब वही आपको मिल रहा था बार बार, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए सब अलग अलग तरह का नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, सब अलग अलग तरह का आपको नंबर या डिजिट जो है मिलते जाएगा। देख सकते हैं आप, पहले 1 मिल गया, फिर 4 मिला, फिर 2 मिल गया, फिर 8 आ गया, यानी कुछ भी आते जाएगा, है ना, सब अलग अलग तरह के जो है डिजिट आपका आते जाएगा, है ना, नंबर आते जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। और रिपीटिंग डेसिमल में क्या हो रहा था कि रिपीटिंग डेसिमल में जो आपका देखिए कि रिपीट कर रहा था, है ना, आपको एक ही तरह का जो है नंबर या डिजिट आपको बार बार मिलते जा रहा था रिपीटिंग डेसिमल में। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया हो गया अच्छा से। तो ये अगर चारों चीज़ आपको समझ में आ गया तो अब आपको जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट ट्रिक्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए तो अभी हम लोग ये चारों के बारे में सीख चुके हैं, फिर से मैं बताता हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है आपका क्या होगा, रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 आ जाएगा, यानी भाग आपका रुक जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब हम लोग किसी चीज़ को भाग देते हैं तो भाग जो है डिवाइड जो है वो आपका
रुक जाता है, तो वो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता था, जस्ट इसका उल्टा, यानी इसमें डिवाइड आपका रुकता नहीं था, वो कंटिन्यू चलते जाता था। जैसे इसमें देखे था हम लोग, डिवाइड आपका देखिए रुक नहीं रहा था, वो कंटिन्यू आपका चलते जा रहा था, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह जो है रिपीटिंग डेसिमल में क्या हो रहा था, तो रिपीटिंग डेसिमल में आपका रिपीट कर रहा था, कोई नंबर हो या कोई डिजिट जो है वो आपका रिपीट कर रहा था। जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते थे कि यहाँ पे जो है 3 3 3 3 बार बार रिपीट कर रहा था, तो ये हो गया आपका रिपीटिंग डेसिमल में। और नॉन रिपीटिंग में क्या हो रहा था, तो नॉन रिपीटिंग में आपका रिपीट नहीं करता था, मतलब कुछ भी अलग अलग नंबर आपका आते जाता था। जैसे देखिए 1 आ गया था, फिर 4 आ गया था, फिर 2 आ गया था, फिर 8 आ गया था, 5 7, मतलब कुछ भी नंबर आपका जो आते जाएगा, वो आपको एक ही तरह का नंबर या डिजिट आपको नहीं मिलेगा नॉन रिपीटिंग में। ठीक है, तो इन चारों के बारे में जो है आई होप आपको जो है बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और अगर ये चारों समझ में आ गए तो अब देखिए मैं बताता हूं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, यानी अगर भाग रुक गया, तो वो आपका रैशनल नंबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर में हो गया कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हुआ, तो वो आपका रैशनल नंबर होगा, तो आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए ये टर्मिनेटिंग था ना, है ना, यानी रुक जा रहा था ना, भागा आपका रुक जा रहा था। देखिए भागा रुक जाने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा था, तो ये आपका जो है ये जो 146 है, ये आपका क्या था, टर्मिनेटिंग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर में अगर वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, सपोज कीजिए क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, मतलब भाग अगर मान लीजिए नहीं रुका, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो अगर रिपीटिंग हुआ, मतलब अगर रिपीट करें, है ना, तो भी वो आपका रैशनल नंबर होता है। समझ में आ गया बात को, यानी टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुआ, है ना, भाग अगर नहीं रुका लेकिन रिपीट अगर किया, तो वो रैशनल नंबर होगा। जैसे देखिए इसमें क्या देखे था आपने, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, है ना, भाग इसमें रुक नहीं रहा था, भाग कंटिन्यू चलते जा रहा था, लेकिन ये आपका क्या था, रिपीटिंग था, है ना, यानी ये जो था इस तरह का जो आया था 3.333 ऐसा करके आ रहा था, इसको हम क्या कह सकते थे, ये हमको कह सकते थे कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और लेकिन रिपीटिंग था, है ना, रिपीट कर रहा था। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और रिपीटिंग हुआ, तो वो भी आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए तीसरा में देखिए, लेकिन अगर मान लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग भी हुआ, यानी दोनों नन नन हुआ, यानी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब भाग अगर मान लीजिए रुके भी नहीं और रिपीट भी नहीं करे, तो उस स्थिति में हम उस नंबर को हम लोग बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे देखिए यहां पे देख सकते थे आप, है ना, जैसे ही हम लोग 22 को 7 से भाग दिए थे, तो देखिए इसमें भाग आपका रुक नहीं रहा था, डिवाइड आपका रुक नहीं रहा था, यानी आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, और साथ ही साथ इसमें रिपीट भी नहीं कर रहा था, सब अलग अलग तरह के नंबर आ रहे थे, कुछ भी आ जा रहा था, यानी ये आपका नॉन रिपीटिंग था भी था। यानी ये जो था, जब हम लोग 22 को 7 से भाग दिए, तो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग भी था और नॉन रिपीटिंग भी था। तो ये जो है आपका इस तरह का जब रहेगा, तो वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा, यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज जो आपको पता चल गया। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, यानी भाग अगर रुक गया मान लीजिए, है ना, मतलब शेषफल अगर 0 आ गया, तो रैशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब भाग अगर नहीं रुकता है लेकिन वो रिपीट करता है, अगर यानी रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग अगर हुआ, तो भी वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ और नॉन रिपीटिंग भी हुआ, यानी भाग अगर आपका नहीं भी रुका और रिपीट भी नहीं अगर मान लीजिए करें, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा से आपको आई होप जो है इस वीडियो के बाद जो आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कंफ्यूजन जो भी था, आपको डाउट जो भी था, आपको वो क्लियर हो गया होगा। आई होप इसके बाद आपको कोई नेक्स्ट वीडियो जो है, दूसरा कोई वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने सिखा दिया कि किस तरह से आप पहचानिएगा, है ना। तो ये वीडियो जो है बहुत यूजफुल रहेगा, आप उसको देख लीजिए, आप अपने फ्रेंड को जो है इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के संग, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा, है ना, और आप किस किस तरह का जो है वीडियो हमसे प्राप्त करना चाहते हैं वो भी हमको बताइएगा,
है ना। तो चलिए चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोज़ाना इसी तरह के जो आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, है ना, जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए, है ना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे इस चैनल में जो है आपको मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस के साथ साथ जो भी आपका जॉब्स का जो तैयारी होता है या लेटेस्ट जॉब का जो अपडेट निकलता है उससे रिलेटेड मैं वीडियो निकालता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोज़ाना इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।